वो उनको लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। पहले जनपद नैनीताल के 2 कार्यक्रम थे, नैनीताल हल्द्वानी में, तदोपरांत उनको रुद्रपुर में उनका आगमन सुनिश्चित था। आज सुबह से ही पुलिस फोर्स भारी मात्रा में रामपुरा की पहली गली में जहां बंटी कोहली का निवास है वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गया था और ऐसा लगता था कि सीएम साहब आएंगे। कोई कार्यक्रम उनका रिटर्न में सीएम साहब का नहीं आया था कि वो रामपुरा में आएंगे, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आप देखिए ना कितने शॉर्ट नोटिस पे आज उनका रोड शो हुआ रुद्रपुर में और उनको जाना पड़ा क्योंकि वो हेलीकॉप्टर उनका उड़ नहीं सकता था। तो मेरा तो ये करबद्ध निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे परिवार को दिलासा दिए कि मैं जब भी रुद्रपुर में आऊंगा और बंटी कोहली, स्वर्गीय बंटी कोहली के परिवार में मैं अवश्य जाऊंगा। ये बंटी कोहली जिसकी 3 बहनें, तीनों की शादी हो गई और 2 छोटे भाई हैं, ये अमित हैं और ये सूर्या हैं और दोनों बेचारे जिस अवस्था में, लेकिन राजकुमार ठुकराल एक पिता की भूमिका का निर्वहन करते हुए इनके साथ है और जब तक मैं हूं तो इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी अब बंटी कोहली के नाम पर राजनीति ना करे। हमें बंटी कोहली के नाम पर किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं है। मेरा करबद्ध निवेदन है, इस चैप्टर को यही क्लोज कर दो। ये हमारे परिवार का मसला है, हम इसको निपटा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिलासा दिया आज दोनों भाइयों को, पूरे परिवार को। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने जो जवान दिया है वो अपनी जवान को पूरा करते हैं। वो बहुत कुछ बंटी कोहली के परिवार के साथ करना चाहते हैं। 2012 से 2022 तक जब वो विधायक थे तो मैं भी उनके साथ विधायक था और बंटी कोहली के लिए उन्होंने, बंटी कोहली ने पता नहीं कितने चित्र खींचे होंगे। आज फ्लेक्सियां लगी थी रामपुरा में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और बंटी के चित्र बहुत सारे थे। बंटी की अतरंगता थी, बंटी उनका सम्मान करता था, वो बंटी को प्यार देते थे और बंटी से कहते थे मेरा बेटे, मेरा फोटो वहां पहुंच गया मीडिया में। बंटी कहता था हाँ पहुंच गया। तो वो सम्मान था, 10 साल तक प्यार रहा। लेकिन आज बंटी कोहली हमारे बीच में नहीं है। उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत भावपूर्ण हमारे को मैसेज आया था और उन्होंने भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ शामिल होने के लिए कहा था। तो मैंने भी उनका धन्यवाद दिया। लेकिन आज जो भी घटनाक्रम है, हम भाई अपने परिवार में रहना चाहते हैं, हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते। और घासीराम जी जो बंटी कोहली के पिताजी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिनों के साथी हैं। वो भगवान के चरणों में लीन हो गए। अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए अनिल कुमार बंटी कोहली ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। आज वो भी भगवान के चरणों में लीन हो गए। लेकिन 2 भाई अमित और भाई सूर्या, ये दोनों के दोनों अपने पिता और अपने बड़े भाई के पदचिन्हों पर चलते हुए आज ये भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। विधायक जी, आज सुबह से हम लगातार वहां पर मौजूद थे। इसके बाद जब सीएम साहब आए उसके कार्यक्रम में भी आप शामिल हुए जी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रामपुरा में बंटी के दोनों भाई जो हैं, मैंने वहां पर भाभी ने देखा कि अचानक किसी ने क्या करा कि इतना माहौल गर्मा गया, सीएम साहब के खिलाफ नारेबाजी हुई। नहीं, भाजपा के जिन लोगों ने नारेबाजी की है ना माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये उचित नहीं है। ये बच्चे अबोध हैं, इनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है और इनको आगे करके इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाना ये कायरतापूर्ण कदम है। आप राजनीति अपनी कीजिए ना, आपको कौन मना कर रहा है राजनीति करने के लिए। लेकिन इन बच्चों का क्या दोष है जिनके कंधे पर रह के आप गोली चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं। ये दोनों बच्चे किसी प्रकार का राजनीति अपने घर में नहीं चाहते। ये मेरे बेटे के बराबर है और मुझे संभाल ले तो मैं इस परिवार का मुखिया हूं, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। 3 मेरी बेटियां भी और 3 बच्चियां, तीनों की शादी हो गई है और 3 दामाद है हमारे। समान व्यवहार है, हम सब एकदम सुखी हैं। कोई हमारे में सहयोग तो करे लेकिन इस प्रकार की राजनीति ना करे जिससे अमित या मेरा सूर्या ये प्रभावित हो। टुगल जिस तरीके से वहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हुई, क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पर आपको जाना चाहिए था? और जो वहाँ पर मैं आज सुबह से वहीं था जी, लेकिन जब मैं सुबह से 3 बार गया हूँ रामपुरा में। आज सबसे पहले हालचाल देखने गया, फिर दोबारा गया, फिर शाम को तीसरी बार गया जब कार्यक्रम निरस्त हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन सीएम साहब को मैंने जिस स्वर में भी कहा वो इन बच्चों के सामने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जब भी रुद्रपुर में आऊंगा मैं अमित और सूर्या दोनों को प्यार देने इनके घर में अवश्य आऊंगा। अच्छा विधायक जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव से पहले बंटी कोहली जी की मौत को काफी समय हो गया है। चुनाव के समय मुख्यमंत्री हरीश रावत जाते हैं, आज यशपाल आर्य भी गए। पहले क्यों नहीं आए? ये सवाल ये पहले क्यों नहीं आए?
आज इनको चिंता सता रही है। इनको पहले भी आना चाहिए, अंतिम संस्कार में रहना चाहिए, 13वीं में रहना चाहिए, श्रद्धांजलि सभा में रहना चाहिए। आज आ रहे हैं, श्री हरीश रावत जी भी आ रहे हैं, आदरणीय यशपाल आर्य जी भी आ रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं आए? जब बंटी कोहली की डेथ हुई, हम सब बहुत बुरी तरह रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। उस समय दुख में शरीक होना चाहिए ना। इतना पॉपुलर नेम बंटी कोहली का, इतना पॉपुलर नेम बंटी कोहली का, और बंटी कोहली की आज जब वो चले गए तो राजनीति हो रही है। तो इस प्रकार का कोई भी भेदभावपूर्ण कदम नहीं होना चाहिए। हम अपने परिवार में मस्त हैं। कल से ये चैप्टर क्लोज है। कोई इस परिवार पे कोई किसी प्रकार की राजनीति ना करे। विपक्ष कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचा और बहुत बहुत बड़े वादे किए गए कि जीतेंगे तो वहां पर स्मृति द्वार बनाया कहां से जाएगा। जीतेंगे? कौन ये जीतेंगे? कहा गया वहां। अरे जब तक पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, इनकी सरकार कहां से आ नहीं, गई? जीतने के बाद सरकारी जीतने के बाद नौकरी स्मृति सुनिए, जीतेगा क्या? सरकारी नौकरी कौन दे सकता है? सरकार तुम्हारी आएगी तब तो। और आज जो कुछ भी मिलना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन है, जिन्होंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था। इनका आवेदन नहीं किया। ये मिस्टर अमित बड़े भाई हैं, इनकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास किसी प्रकार का आवेदन गया ही नहीं। अब ये आवेदन भेज रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो मुख्यमंत्री रात को उससे या अथवा किसी भी प्रकार की जो मदद होगी, दोनों भाइयों को एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा विधायक जी, आज बंटी कोहली के परिवार पर बंदूक रखने जैसे जिस तरह के माहौल बनाया गया, उसकी भरपाई करने के लिए आप रंपरा में उतरेंगे? नहीं, तो मेरा परिवार है भाई, कमाल है। अरे पूरे रंगपुरे में ये बंटी कोहली का परिवार बहुत फेमस है समाज सेवा के रूप में, और ये मेरा परिवार है। हर प्रकार से मैं खड़ा हूं अपने परिवार के साथ। क्यों राजनीति हो रही है? आग में घी का काम डालने का काम बिल्कुल बंद कर दो। अपनी राजनीति अपने घर में रखो, अपने क्षेत्र में चमकाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन इन दोनों बच्चों को दिशा भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। आज प्यार उमड़ रहा है। आज तक किसी ने एक चावल का कट्टा, एक आटे का कट्टा तक नहीं पहुंचाया। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो है बंटी कोहली के परिवार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन राजनीति कर रही है, है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। आज बंटी कोहली के नाम पर वो बेचारा भगवान के चरणों में लीन हो गया। उसकी आत्मा को शांति लेने दो। उसका नया जीवन होने वाला है, ईश्वर के चरणों में लीन हो चुका है। अब उसके नाम पर सारी राजनीति बंद कर दो। भाइयों से जानना चाहेंगे, जो आज लोग पहुंचे थे उनको क्या आश्वासन दिया गया, और जिस तरीके से आपने वहां पर बात रखी और मीडिया के सामने भी आप लोग काफी कुछ गर्मा गर्मी वहां पर हुई, क्या कहना चाहोगे? आज ठुकराल जी के साथ यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में हो। हमारे सीएम साहब ने हमें बोला है कि आप जब भी कभी रुद्रपुर आएंगे तो घर जरूर आएंगे। बस नहीं तो वहां पर जो नेता पहुंचे थे तो आपने उनको आश्वस्त नहीं किया कि हमारे मुख्यमंत्री से बात हो गई है कि नहीं, अभी हुई ना, उस टाइम सीएम पे साहब नहीं से हुई बात था। भी हुई। उस टाइम पे हमारी बात नहीं हुई थी, उसके अभी बाद हुई थी। आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? आप जी, हमारे पिताजी जो ये बोलेंगे वही होता है। तो आप देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बता दीजिए, भाई ने बोल आप दिया, भी बड़े थे भाई। वहाँ, बिल्कुल जिस तरीके बड़े से भाई की बात नाराजगी थी, ऐसे में आप लोग थे मौके पे जब पहुंचे थे हमारे तो पिताजी से बड़ी कुछ नहीं है, कोई संभालते हैं सारा कुछ, कोई देखने थोड़ी नहीं है। और हमें गुमराह करके जो है मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट है आप? किसी भी तरीके का कोई वो नहीं चाहते बंटी कोहली के नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति सभी को पूरा किया जाएगा। बंटी कोहली देख सकते हैं पूर्व विधायक लेके तो आप देख सकते हैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल आज प्रेस वार्ता करके जो बंटी कोहली का नाम का जो मुद्दा बना हुआ था, उसको कहने की विधायक द्वारा पूर्व विधायक द्वारा इस मामले को अब खत्म कर दिया गया है।